नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है और इस दौरान हमें अपने पूर्वजों की शांति और संतुष्टि के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। जो लोग श्रद्धा के साथ अपने पितरों की मुक्ति की कामना करते हैं, उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। हमारे संस्कारों में पूर्वजों का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का श्राद्ध न करने से परिवार पर संकट आ सकता है, जबकि श्राद्ध और तर्पण करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। माना जाता है कि गया, बद्रीनाथ या प्रयाग जैसे स्थानों पर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, तो घर के किसी पवित्र स्थान पर भी श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल दिन में ही करना चाहिए। रात्रि में श्राद्ध करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का आवाहन करते हैं, लेकिन उनके साथ प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, जिससे शोक और नकारात्मकता बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन केवल तस्वीर के सामने भोजन रखने से वे इसे ग्रहण नहीं कर पाते। इस भोजन का एक अंश गाय, कुत्ते या कौवे को खिलाएं, जिससे यह पितरों तक पहुंच सके। तीसरा उपाय, पितरों की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इससे पितृदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और आपकी भूलों को माफ करते हैं। चौथा उपाय, यदि आप पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों से क्षमा याचना करें। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए तिल का दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ जाता है। इसलिए तिल का दान अवश्य करें। छठा उपाय, पितृपक्ष में भूलवश भी पीपल, वट या नीम के पेड़ को न काटें, अन्यथा पितृ दोष लगता है। पितृ दोष से बचने के लिए एक पीपल का वृक्ष लगाएं, इससे दोष समाप्त होते हैं। सातवां उपाय, पितृपक्ष में तुलसी पर तिल मिश्रित जल अर्पित करें और भगवान विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आठवां उपाय, यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल, सफेद फूल और चंदन चढ़ाने से पितृदेव संतुष्ट होते हैं। अब जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के लिए कौन से व्यंजन बनाए जाने चाहिए। एक, खीर, दूध और चीनी से बनी। अगर आप बहुत सारे व्यंजन नहीं बना सकते या आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो पितरों की तृप्ति के लिए दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनाएं। इसमें सूखे मेवे मिलाकर पितरों को भोग चढ़ाएं। यह व्यंजन पितरों को सबसे अधिक प्रिय होता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। 2, कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को अत्यंत प्रिय होती है। इसे सात्विक भोजन माना जाता है और श्राद्ध में विशेष रूप से परोसा जाता है। श्राद्ध का भोजन बनाते समय कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों को अर्पण करें। 3, शुद्ध घी की रोटी। पितरों के लिए शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं।
पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और 2 छोटी रोटियां गाय व कुत्ते को खिलाएं। इससे पितृगण जिस भी रूप में उपस्थित होंगे तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देंगे। 4 पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। गरुड़ पुराण में इन दोनों दालों का विशेष उल्लेख है। चाहे मीठे या नमकीन, इन दालों से बनने वाले व्यंजन श्राद्ध तिथि पर अवश्य बनाएं। पितृगण इनसे संतुष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं की पूरियां, मीठी गुड़ की रोटी, केसर वाले मीठे चावल, काले चने और बेसन से बने व्यंजन भी पितरों के लिए बनाए जा सकते हैं। इन व्यंजनों से पितृदेव प्रसन्न होकर भोग ग्रहण करते हैं। भोजन कैसे बनाएं? जैसे ईश्वर के भोग के लिए भोजन को शुद्ध रखा जाता है, वैसे ही पितरों के लिए भी बनाना चाहिए। भोजन को झूठा या अधूरा नहीं बनाना चाहिए। पितरों का भोजन बनाने से पहले स्नान करके पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। जो महिलाएं मासिक धर्म में हों, उन्हें पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पितृदेव ऐसा भोजन स्वीकार नहीं करते। भोजन बनाने से पहले रसोई को गंगाजल या साधारण जल से शुद्ध करें और फिर भोजन तैयार करें। भोजन बनाने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पितृदेवाय नमः। आइए जानते हैं कि पितरों को किस प्रकार का भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली बात, कुछ लोग मानते हैं कि उनके पितरों को जीवन में मांसाहार पसंद था, इसलिए पितृ श्राद्ध पर भी मांसाहार भोजन बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा करना अशुभ हो सकता है। जब आपके पूर्वज पितृलोक में जाते हैं तो उनका भोजन सात्विक बन जाता है। इसलिए पितरों के लिए केवल सात्विक भोजन ही बनाएं। तामसिक भोजन जैसे प्याज, अदरक और लहसुन आदि का भी श्राद्ध भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृदेव ऐसा भोजन स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। पितृपक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके हाथों से दान करवाना चाहिए। ऐसा करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहली बात, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृदेवता किसी भी रूप में घर आ सकते हैं, इसलिए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी आपके द्वार पर आए, विशेषकर गाय या कुत्ता, उनका सम्मान करें और उन्हें भोजन अवश्य कराएं। दूसरी बात, पितृपक्ष में चना दाल, सरसों का साग, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें और पितरों को भी वही भोग चढ़ाएं। तीसरी बात, गरुड़ पुराण के अनुसार तीर्थ स्थलों पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। गया, बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल नहीं जा सकते तो घर के पवित्र स्थान पर श्राद्ध करें, लेकिन ध्यान रखें कि श्राद्ध केवल दिन में करना चाहिए, रात में नहीं। रात में श्राद्ध करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं। चौथी बात, पितृपक्ष में जो व्यक्ति कर्मकांड करता है उसे बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उसे दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। पांचवी बात, पितृपक्ष के दौरान किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके हाथों से दान करवाएं। छठी बात, जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे उस दिन नशा नहीं करना चाहिए। शराब या अन्य व्यसनों से दूर रहकर ही पितरों की पूजा करनी चाहिए। नशे की अवस्था में श्राद्ध करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं और आशीर्वाद दिए बिना ही चले जाते हैं। इस प्रकार पितरों की पूजा और सम्मान करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय पितृदेव और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।